घर पता नहीं, मैं छोटी सी थी, 5 साल की थी। अच्छा। और मुझे पता नहीं है कि किस वजह, लोग कहते, लोगों से सुना है, कोई कहता था मम्मा झगड़ती थी, कोई कहता बाबा झगड़ता था। अच्छा। इस वजह से उन लोगों ने ला, सुतेला बाप नहीं अच्छा समझता, सुतेली माँ नहीं अच्छे समझती, इस वजह से वो कहते हैं कि ये अलग ही है। पर गरीब गरीब है ना हम लोग, कोई गरीब को देखता नहीं है, लोग कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं होगी, गरीब हालात की है आजकल। तो कहते हैं मतलब पढ़ी लिखी हो, अच्छे खासे घर की हो, कहते हैं घर को देख के फिर कहते हैं ये तो खुद गरीब है, हमें क्या देंगे। अच्छा, मतलब कि लेना चाहते हैं आपसे कि हमें क्या देंगे, ये खुद गरीब है। जी, कुछ भी नहीं लेना चाहती, सिर्फ यही कहती हूँ कि कोई अच्छा घर हो, इज्जतदार हो, इज्जत देने वाला हो, जैसे कि ख्वाहिश हर औरत की होती है, कहती है जैसा भी हो इज्जत हो घर में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाजरीन, मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है जिसके वालिद और वालदा की आपस में लड़ाई होती है। वालिद कहीं और शादी कर लेता है और वालदा कहीं और शादी कर लेती है। उन दोनों की लड़ाई की जो सज़ा है ना, वो इस बच्ची को मिली है। बात करते हैं ये सारा सिनेरियो कैसे हुआ और किसने इसको पाला, किसके पास ये रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद और आपकी वालदा की लड़ाई किस वजह से रहती थी? घर पता नहीं, मैं छोटी सी थी, 5 साल की थी। अच्छा। और मुझे पता नहीं है कि किस वजह, लोग कहते, लोगों से सुना है, कोई कहता था मम्मा झगड़ती थी, कोई कहता बाबा झगड़ता था। अच्छा। इस वजह से उन लोगों ने अलहदगी कर ली। अच्छा, मतलब कि आपस की उनकी लड़ाई थी तो उन्होंने लदा शादी कर ली। तो आपकी उम्र उस वक्त 5 साल थी। जी, तो उनकी लड़ाई की सज़ा आपको क्यों मिली है? ये तो मुझे नहीं पता, मैं छोटी बहुत थी। अच्छा, तो किसने आपको पाला फिर? किसके पास आप रहीं? फूफो के पास। फूफा के पास रही थी। जी। अच्छा, तो आपके वालिद साहब ने या आपकी वालदा ने आपको वापस नहीं लिया या आपको मिलने के लिए नहीं आते या आते हैं? नहीं आते। उन्होंने ये भी नहीं कहा अभी तक कि जी बेटा आप हमारे पास रहो, या वालिद ने या वालदा ने? नहीं, क्या वजह? सुतेला बाप नहीं अच्छा समझता, सुतेली माँ नहीं अच्छे समझती, इस वजह से वो कहते हैं कि ये अलग ही है। सही है, मतलब कि उन्होंने बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं। सही हो गया। तो आपकी फूफो आपके साथ सही रहती है? उसका सलूक, उसका रवैया आपके साथ कैसा है? ठीक ही है। फूफो का जी। ठीक है, बिल्कुल। कोई होता है ना कि फूफो के साथ अक्सर नहीं रवैया ठीक करती कि चलो ये कौन सी मेरे भाई की बेटी है, कोई नहीं मसला, ऐसा भी होता है। नहीं, अच्छा सलूक करती हैं, जैसे अपने बच्चों को रखती है वैसे मुझे। कितने बच्चे हैं फूफो के? कितने बच्चे हैं? 3 है। बड़े हैं आपसे? नहीं, छोटे हैं मुझसे। तीनों छोटे हैं? जी। अच्छा, बड़ी आप हैं। जी। तो बेटी बना के रखा हुआ है कि होता है ना घर में नुकरानी बना के रखा होता है, बेटी बना के रखा हुआ है या नुकरानी बना के रखा हुआ है? बेटी बना के रखा हुआ है, जैसे उनके अपने बच्चे हैं वैसे मुझे भी रखा। सही, खाना पीना हर चीज़ सही मिल जाता है? सही मिलता है, जैसे गरीबियत है के घर में रोटी मिलती है वैसे मिल जाती है। तो जो आपकी फूफो के हस्बैंड हैं या वो क्या काम करते हैं, मतलब फूफो आपकी क्या काम करती है, कैसे निज़ाम चलाते हैं आप घर का? फूफो के हस्बैंड नहीं है, वो अच्छा, उसके भी हस्बैंड नहीं है? नहीं, वो तलाक याफ्ता है। अच्छा, जी। मतलब कि फूफो भी तलाक याफ्ता है, उसके भी हस्बैंड नहीं है? जी। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद कैसे निज़ाम चला रहे हैं कि फुफड़ भी नहीं है आपकी फूफो का जो हस्बैंड है वो भी नहीं है, तो कैसे निज़ाम ये सारा चला रही हैं आप, कैसे चल रहा है? लोगों के घरों में काम करके। लोगों में घरों में काम करती हैं? जी। आपकी फूफो काम करती है या आप काम करती हो? दोनों ही। अच्छा, आपके फूफो भी काम करती है और आप भी काम करती हैं? जी। सही है। तो कितना कमा लेती हैं आप? कितना, थोड़ा सा ही होता है, बस 5,000 रुपये, 5 वो 5 में, बस इतने। अच्छा, महीने का 10,000 कमा लेती हैं? जी। तो उससे आप 4 बच्चे हैं, मतलब आप हो और आपकी जो फूफो है और आप फूफो के बच्चे हैं, कैसे निज़ाम 10,500 में गुजारा हो जाता है? नहीं होता, कैसे होता है आजकल के हालात में, इतनी महंगाई है, एक वक्त की रोटी ही नहीं पूरी होती। तो घर आपका अपना है? नहीं, अपना नहीं है, किराए पे है। अच्छा, रेंट पे है? जी। कितना रेंट देने हैं उनका? 5,000। अच्छा, 5,000 रेंट है। जी। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यंग हो, जवान हो, आपकी पुप्पी ने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी भतीजी की शादी कर दूं? बेटी, चलो बेटी कर लेते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी कर लूं? सोचा तो है, पर गरीब गरीब है ना हम लोग, कोई गरीब को देखता नहीं है, लोग कहते हैं पढ़ी लिखी नहीं होगी,
गरीब हालात की है। आजकल तो कहते हैं मतलब पढ़ी लिखी हो, अच्छे खासे घर की हो। अच्छा, सही हो गया। मतलब कि रिश्ते कोई आए आपके पास? आते हैं, जो आते हैं वो कहते हैं ये पढ़ी लिखी कम है। कितना पढ़ी हुई हैं आप? 5। अच्छा, 5 पढ़ी हुई, तो देख के क्या करते हैं फिर? कहते हैं घर को देख के फिर कहते हैं ये तो खुद गरीब है, हमें क्या देंगे। अच्छा, मतलब कि लेना चाहते हैं आपसे कि हमें क्या देंगे, ये खुद गरीब हैं। जी। नाज़रीन, मुझे एक बात बता दें कि ये दुनिया का दस्तूर तो है कि जी जहेज़ भी ट्रक भर भर के चाहिए, ठीक है, और पैसा भी चाहिए, जेवर भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, हर डिमांड है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि गरीब होना गुनाह है। इस बात की आज तक मुझे समझ नहीं आई कि गरीब इंसान नहीं है क्या? वो इंसानों में मतलब नहीं रह सकते क्या? इस दुनिया में उनका हक नहीं है रहना? ये मुझे आज तक नहीं समझ आई। अच्छा, मुझे एक बात बता दें कि मेरे देखने वालों में से अगर कोई आपको एक्सेप्ट करे कि चलो गरीब है तो क्या हुआ, हम शादी कर लेंगे, तो क्या आपके मतलब क्या होंगे? मतलब शादी कर लेंगे आप? जी कर लूँगी। अगर आपको कोई एक्सेप्ट करता है तो आपकी क्या डिमांड है? मतलब आप क्या चाहती हैं, क्या लेंगी? कुछ भी नहीं लेना चाहती, सिर्फ यही कहती हूँ कि कोई अच्छा घर हो, इज्जतदार हो, इज्जत देने वाला हो, जैसे कि ख्वाहिश हर औरत की होती है। कहती है जैसा भी हो इज्जत हो घर में। सही है। मतलब आप चाहती हैं कि माँ बाप से जो प्यार नहीं मिला वो हस्बैंड से मिल जाए? जी। कोई ऐसी डिमांड कि आपकी हो कि गरीब की भी डिमांड पूछ लेते हैं। आप गरीब हैं तो आप मुझे अपनी डिमांड बताएं कि पढ़ा लिखा चाहिए, अमीर तरीन गाड़ियों बंगलों वाला चाहिए, क्या मतलब डिमांड होती है ना एक गरीबों की भी? नहीं, हमारी क्या डिमांड होनी है, हम तो यही कहते हैं कि जैसे इंसान हो, नेक सूरत हो। सही है, मतलब कि इज्जत देने वाला हो। जी। नाज़रीन, मेरी जो व्यूवरशिप है, जो मुझे देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई इनकी हेल्प करना चाहता है, कोई मदद करना चाहता है, तो वो लिहाजा इनकी मदद करे, इनकी सपोर्ट करे। अगर कोई चाहता है कि जी मैं इनका सहारा बनूंगा, इसकी पुप्पो का या इसके पुप्पो के बच्चों का, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, जब पुप्पो ने बड़ा किया है तो इसका भी फ़र्ज़ है कि जहाँ पे ये जाए ना तो अपनी पुप्पो को भी थोड़ा सा सपोर्ट करे। इस तरह के इनको हस्बैंड चाहिए। तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त है, अगर कोई इनका सहारा बनना चाहता है तो इनकी पुप्पो का भी कुछ सोचे और इसका भी सोचे, और जो ये इज़्ज़त चाहती हैं वो इज़्ज़त भी मिले। बस इसको सिर्फ और यही चाहिए। और कोई डिमांड है आपकी कि जी मेरे नाम को घर लगवाए या कोई प्लाट शलाट, ये कोई ऐसा सीन है आपका? नहीं, जब हम देखते हैं हम कहते हैं कि जब उनकी डिमांड इतनी होगी तो हम अपनी डिमांड करें। हमारी तो कोई सुनता नहीं, गरीबों की कौन सुनता है। ये बात हकीकत है कि गरीबों की कौन सुनता है, ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। अगर कोई डिमांड रखते हैं तो भाई चले जाते हैं, आपके सामने सब कुछ। बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।